आज पूरे प्रदेश में हर जिला में डिप्टी कमिश्नर को जो हमारे भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के पदाधिकारी हैं और हमारी जो एसोसिएट यूनियंस हैं वो ज्वाइंट मिलकर के डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। इससे पहले 17 दिसंबर को 2023 में पालमपुर में हमारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे 11 यूनियनों के 600-700 के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, लाहौल स्पीति तक के लोग उसमें आए थे। उसमें ये निर्णय हुआ कि सरकार को एक नोटिस दिया जाए कि जो हमारी पेंशनर्स के नए वेतनमान की बकाया राशि है, चार किस्तें वो है, 12% एडीए जो है वो ड्यू है, और उसके अलावा जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो हमारे पेंशनर्स हैं उनका जो पेंशन का भुगतान है उसकी स्थायी नीति बनाने की बात उसमें की गई थी। और एक पूर्व सरकार के समय में जो हमारा प्रदेश में एक जॉइंट जेसीसी का गठन हुआ था, जिसमें पेंशनरों के सभी धड़े उसमें शामिल हुए, अनेक निर्णय उसमें लिए गए थे। और उसके बाद जो है सरकार ने ना उस बैठक को अभी तक जो है नहीं बुलाया। तो हमारी ये भी मांग थी कि सरकार जेसीसी का जो गठन हुआ है उसको बुलाए, ताकि जो हमारी रिमेनिंग डिमांड्स हैं उसके बारे में हम सरकार से बैठ के चर्चा कर सकें। इस इशू को लेकर के हमने 26 दिसंबर 2023 को प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री को नोटिस दिया था 1 मंथ का, जिसमें कहा था कि जो हमारी 4-5 बर्निंग डिमांड है इनको सरकार स्वीकार करे। अगर स्वीकार नहीं करती है तो उसके बाद हम संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए विवश होंगे। तो उसका समय अवधि 26 जनवरी को समाप्त हो गई। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक केरला में चल रही थी, उसमें हम लोग वहाँ व्यस्त थे। उसके तुरंत बाद ही हमने ये निर्णय लिया है कि आज 2 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश के सब जिलों में जो है हम रिमाइंडर एक मुख्य सचिव को डिप्टी कमिश्नर के द्वारा भेज रहे हैं, जिसमें हम सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि सरकार समय रहते इसके ऊपर निर्णय ले, अन्यथा इसी महीने फरवरी में जो हमारी 11 यूनियनें हैं, जिसमें हमारे साथ ट्रांसपोर्ट धड़े के जो है लोग हैं वो शामिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और प्रदेश सचिवालय की जो रिटायरी संघ है वो साथ में है, यूनिवर्सिटी के यानी कॉर्पोरेट सेक्टर भी सब मिलाकर के हमारे साथ 11 यूनियनें हैं। वो हम एक निर्णय लेंगे कि आगामी क्या कार्रवाई होगी। उसके अंतर्गत जो है पूरे प्रदेश में एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। और इस सरकार के विरुद्ध जो है, सरकार ने क्योंकि हमें विवश कर दिया है, इस उम्र में आखिरी पड़ाव में जो हमारे 80 वर्ष के वृद्ध भी हो चुके हैं, उनको सरकार ने विवश किया है कि वो अपनी मांगों को लेकर सड़क में उतरे। तो ये मैं समझता हूँ 1980 की जो स्ट्राइक रही थी एनजीओस की, उसके बाद ये पहली स्ट्राइक होगी जिसमें प्रदेश के जो करीब 2 लाख पेंशनर हैं वो सारे सड़कों पे उतरेंगे और सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाएंगे। हम आपके माध्यम से फिर सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार समय रहते जो है इसके ऊपर निर्णय ले, अन्यथा विवश होकर के हमारे जो प्रदेश के पेंशनर हैं 2 लाख के करीब, हम सभी जो है सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के विरुद्ध जो है अगला जो है कार्रवाई वो कर दी जाएगी।